और परमधाम से ब्रह्मात्मा आने के लिए खेल तैयार हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है। बस ये वाला कॉन्सेप्ट जब हम शास्त्रों के द्वारा क्लियर होता है, अब जा कर के पात्र तैयार हो रहा है। परब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं को सूरता रूप में भेजने वाले हैं। बस तो इसी तरह से अब ये ब्रह्मात्मा ब्रजमंडल में और रासमंडल में होते हुए जागनी के ब्रह्मांड में आते हैं। तो जागनी के ब्रह्मांड में आते समय अब यहाँ तितर बितर ये स्टेज के अंदर पता नहीं वो आत्मा कहाँ होती है। और लक्षण जो है बाइबल में भी ईसा से मुख से कहलाया, परमात्मा ने ईसा का मुख से ये कहलाया कि आई विल कम अगेन टू सर्च माई लॉस्ट शिप, मैं फिर आऊँगा मेरा खोया हुआ भेड़ को ढूंढने के लिए। इस तरह से सभी को भविष्यवाणी दे करके परब्रह्म परमात्मा के आत्मा स्वरूप ब्रह्मात्माएँ खेल में आएंगे और यहाँ पर ये स्टेज रूप जड़ चेतन के स्टेज में ये जो शास्त्रों द्वारा मुक्त मुमुक्षु ऐसा उत्तम लक्ष्य लेकर के ऋषि महर्षि अवतारी उस चीज़ को समर्थन कर रहे थे। तो इसको बोलते हैं इन विद जाहिर कर लिखा शास्त्रों के दरमियान चौपाई नंबर 4 में और प्रकरण 79 है, चौपाई नंबर 4 है। 3 सृष्टि आई जुदी जुदी पहुँचे आप अपने ठौर निदान। ये एक बढ़िया स्टेज तैयार होता है। सुंदर सा जी देखना, ध्यान से सुनना, इस चीज़ को बहुत कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है, इसलिए चौपाई प्रकरण मामूली नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तो यहाँ 3 सृष्टि आई जुदी जुदी, ये है तारतम का फाइनल डिसीजन है। लेकिन अभी जो शास्त्रों में जो बद्ध मुमुक्षु मुक्त करके जो है उसमें 3 सृष्टि आई नहीं। वो 3 सृष्टि के लिए बर्तन तैयार हो रहा है, बर्तन तैयार हो रहा है शास्त्रों में बद्ध मुमुक्षु मुक्त। पुराण में आम खास खालस खासल खास, इस तरह से 3 अवस्था को 3 सृष्टि आई जुदी जुदी नहीं है। एक ही सृष्टि जीव सृष्टि है, जीव सृष्टि को 3 अवस्था बना करके रेडी रखें। अब उससे क्या हुआ कि आत्माएं जीव जो है मायावी गुण से ऊपर उठ करके मुमुक्षु में पहुँचे, मुक्त में पहुँचे। तो अब लास्ट में ब्रह्मात्मा आएंगे तो उसी पात्रा में आएंगे, पवित्र पात्रा में। तो अब जो 3 सृष्टि जो परमधाम से आने की बात है और इस अक्षरधाम से आने की बात है और नारायण सृष्टि की जो बात है, ये बात समझने के लिए बिल्कुल शुद्ध चित्त होकर समझना, जल्दी समझ जाएंगे इस चीज़ को। ये है फाइनल राउंड। तो उस तरह से यहाँ पर शास्त्रों को और तारतम्य विवेचन को आराम से लेके जाना होगा। इसीलिए अब चौपाई नंबर 7, 8, 9 में मोह अहम गुना की इंद्रियां करे फैला पशु परवान हैं। और इस तरह से जो एक जनरल जीव जो है धरती में पहला जो जीव जब प्रकट होता है, जीव आता है, तो इस तरह से उसका आचरण होता है। मोह अहम गुना की इंद्रियां करे फैल पशु परवान, अर्थात मनुष्य जो सभी जीव तो उसमें है, लेकिन मनुष्य शरीर में आया हुआ जीव भी अपना क्या खाना क्या नहीं खाना क्या कैसा कुछ, जैसे एकदम होता है ना कि एकदम मनुष्य का बिगिनिंग स्टेज जैसे विज्ञान जिसको वर्णन करता है। तो इस तरह से आत्मा परमात्मा के साथ एक ही साथ किसका ध्यान होता है? स्वतः बुद्धि तो मैक्सिमम जो है स्वतः बुद्धि इसी तरह से ही जाता है कि खाओ पियो मस्त रहो। तो फिर अवस्था 3 में ये जीव सृष्टि पहचाना, सुबुद्ध निकट न आवहीं चले बाहर दृष्टि, आत्म दृष्टि न ले वहीं तो कहीं स्वप्न की सृष्टि। और जागृत तरफ दुनिया की जागृत रहते, दुनिया तरफ जागृत रहते हैं और सोवत सुपना ले सपना का शरीर संसार में को सपना ले करके बैठते हैं, खाते पीते उठते शरीर के आसपास ही जीते हैं। और देखता सुपना नींद में, ये तीनों अवस्था जीव के। इस तरह से आपने ये एक कल से ये प्रसंग को आप बिल्कुल कल से इस प्रसंग को आप देख रहे हो, सुन रहे हैं। तो सुंदर साहब जी, अब शास्त्र को व्याख्या तो पहले मैंने कह दिया, अब तारतम्य व्याख्या जा रहा है। अब चौपाई को किस तरह से देखना है, चौपाई को किस तरह से
चौपाई के पीछे बिहाइंड द स्क्रीन किस तरह से देखना है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। चौपाई नंबर 10 में देखिए। अब यहाँ पर चौपाई नंबर 10 में वो शास्त्रों वाला बात लेंगे ना, शास्त्रों की बात लेंगे। तो अब इस चौपाई को पढ़ते समय जो आपको अभी जो बद्ध जीव की बात है, जीव तो सब बद्ध है ही, वो जो 7, 8, 9 में आई गए। लेकिन अब ऐसे जीव शास्त्रों द्वारा विधि निषेध करके विधि और निषेध विधि निषेध के ज्ञान लेकर के अब निषेध को छोड़ करके, ये तो निषेध को भी करने वाला है ना, ये तो निषेध को भी करने वाला को व्याख्या हो गया, इसमें कोई विवेचन नहीं है, लमसम चलने वाला है। इसीलिए तो कुरान में भी आम शब्द प्रयोग किया, आम। अब जो खास बोलता है कुरान, वो शास्त्रों में मुमुक्षु दर्जा है, और खासल खास जो बोलता है कुरान में, यहाँ पर मुक्त शब्द आता है। ये हुआ कतेब और वेद का जीव की अवस्था है, ठीक है। फॉर्मेट परमात्मा ने ये फर्मा बना के रखे हैं। अब कुरान का खासल खास में खुदा के अरस अजीम से रूहें उतरते हैं, और अक्षरधाम से वहाँ से जो है ईश्वरी उतरते हैं, वो आकर के ये पात्र में रहते हैं। तो अब कतेब पोर्शन को, कतेब टर्मिनोलॉजी को छोड़ करके आप वैदिक टर्मिनोलॉजी में आइए, बात तो सेम है। वैदिक टर्मिनोलॉजी में ये बताया कि जो मुमुक्षु पात्र है वो पहले से वेद में आस्था रखने वाला, और वेद के कार्य कारण होकर के एकदम सृष्टि का कारण कहीं बाहर है, सृष्टि का कारण कहीं ना कहीं, ऐसे सृष्टि तो नहीं बनता है करके वेदों का मंत्र उच्चारण करते हैं। वो भी क्या बोलते हैं, दिव्यो हि अमृत पुरुषः बाह्यभ्यंतरो ह्यजः ह्यमन शुभ्रः हि अक्षरात् परतः पर, वेदों के उच्चारण करते हैं, और उस मंत्र को लेकर के अक्षरात् परतः पर ब्रह्म का धाम, ऐसा शब्द उन लोगों का उच्चारण होता रहता है। लेकिन विवेचन तो है नहीं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं कि वो तो है नहीं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है, इसीलिए वो गाते तो है, लेकिन समझ इतना नहीं बनता है। ये मुमुक्षु। मुक्त जो है बिल्कुल अहम ब्रह्मास्मि होकर के, मैं तो भगवान का साक्षात, मैं तो भगवान का दास हूँ, और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, जो भी हो सुंदर भाव से पहले से ही रहते। अब आप चौपाई नंबर 10 को तारतम को है तो तारतम्य टर्मिनोलॉजी, लेकिन शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में पढ़िए आप। शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी पहला एक बार आप शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी में पढ़िए चौपाई नंबर 10 को, जब मैं पढ़ता हूँ देखना। और सृष्टि जो ईश्वरी है ना, आप वहाँ पर मुमुक्षु करके पढ़िए, और सृष्टि जो मुमुक्षु करके पढ़िए, ये शास्त्रों की भाषा में। कहीं जागृत सृष्टि आत्म, वो मुमुक्षु जो है इस स्वप्न के कार्य से जागृत होकर के आत्म सृष्टि यानी आत्मा जीव भाव से ऊपर उठ के आत्मा भाव में आकर के परमात्मा की ओर इनका साधन होता है। ये जो साधक बिल्कुल सीरियस साधक होते हैं, ये परमात्मा तरफ उन्मुख वाले हैं। और परमात्मा तरफ उन्मुख सुबुद्ध अंग करणी शुद्ध, इन लोगों का जो मुमुक्षु जीव है, लेकिन मुमुक्षु दर्जा में पहुँचे हुए सुबुद्ध हैं, बुद्धिवान हैं, दयावान है। अंग अंतस्करण में सुबुद्धि है, करणी शुद्ध, इन लोगों का कर्म जो है शुद्ध है, ये मुमुक्षु दर्जा, ठीक है। और चले फुरमान हुकुम, फुरमान हुकुम देखना, फुरमान हुकुम मतलब शास्त्रों में फुरमाए अनुसार, शास्त्रों में बताए अनुसार इनका रूटीन होता है, ये मुमुक्षु, ठीक है। सुंदर साहब, बस अब ये है शास्त्रों के। ऐसे मुमुक्षु जीव में ईश्वरी प्रवेश हुए हैं, अक्षरधाम की आत्मा प्रवेश हुए हैं। और तारतम वाणी फिर वो शास्त्रों को लेकर के चलना, वो तो शास्त्र में है ही, उसकी व्याख्या तो प्राणेन्द्रीय कलश ग्रंथ में और प्रकाश ग्रंथ में, वेद की जाली और बैराट की जाली, ऐसे ऐसे ग्रंथ में ये व्याख्या की है। किरंतन ग्रंथ जो है ये 14 ग्रंथ का भूमिकावत है।
और सर्वदेशी चर्चा है। इसलिए यहाँ हम तारतम्य टर्मिनोलॉजी को, लोकेशन को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ, मतलब मैं तो कौन समझाने वाला हूँ, लेकिन जो इलम के भाषा से, गुरु परंपरा से जो चौपाई को देखने का जो तरीका है उसको आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो शास्त्रों में इस तरह से मुमुक्षु के लिए ये भाषा प्रयोग होता है, ये शास्त्रों में उन्मुख है। अब ऐसे मुमुक्षु जीव में परम धाम के ईश्वरी प्रवेश होते हैं, अक्षय धाम से ईश्वरी आत्मा प्रवेश होते हैं। ठीक है। अब प्राणनाथ जी की, अब जो तारतम वाणी यानी अक्षराधीश सिद्धार्थ जी महाराज ब्रह्मात्माओं को इस धरती में आकर के ज्ञान दे रहे हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, साथ जी पहचानियो। क्या पहचानियो? कि औरत जो सृष्टि जो ईश्वरी, देखना अब तारतम डाल करके अर्थ हो रहा है। इसी चौपाई को मैंने बिना तारतम शास्त्रों के हिसाब से पढ़ा। और जो मुमुक्षु, बद्ध जीव को तो हो गया, अब जीव प्रमोटेड होकर के साधना करके मुमुक्षु हो गया। तो वो मुमुक्षु वाला दर्जा से, शास्त्र में जहाँ मुमुक्षु दर्जा का जो है उसी में सुरता, ईश्वरी सुरता प्रवेश हो गई। तो अब ईश्वरी को तारतम, ईश्वरी को संबोधन करता है। जीव तो पहले से उत्तम है ही, जीव तो पहले मुमुक्षु है ही, उसमें सुरता ईश्वरी का है। तो अब ब्रह्म आत्मा को परिचय दे रहे हैं कि तुम परम धाम से है ब्रह्म आत्मा हो, लेकिन अक्षय धाम से भी आपके अगल बगल में ईश्वरी आत्मा गई है। उनका लक्षण ऐसा होता है कि और सृष्टि जो ईश्वरी कहीं जागृत सृष्टि आत्म, वो जागृत होकर के अपने आत्मा को, मैं कहाँ से किस तरह से हूँ करके ये आत्मा का नजर रखने वाले होते हैं। इनकी जो है सुबुद्ध होते हैं, तारतम से इनको सहयोग मिलता है, तारतम में ये आस्था रखने वाला सुबुद्धि होते हैं। और अंग करणी शुद्ध, इन लोगों का कार्य व्यवहार सब परमात्मा परक होता है। चले फुरमान हुकुमा, तारतम में फुरमाए वाह, पुराण में और तारतम में जो परमात्मा का आदेश फरमाए हैं, कहाँ का लक्ष्य रखना है, कहाँ का उज्जू करना है, कहाँ पर उनको हज करना है, कहाँ जगात है, अर्थात कहाँ कैसे दान देना, कैसे भक्ति करनी, कैसे तीर्थ करना। इस तरह से ईश्वरीय सृष्टि का जो व्यवस्था है, जो तारतम्य में फरमाए जैसा इनका चलन वलन धलन होता है करके ईश्वरी का लोकेशन बताया। यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आए अक्षर नूर से, देखना आए अक्षरधाम से वैदिक टर्मिनोलॉजी, आए नूर से कतेब टर्मिनोलॉजी, एक ही चौपाई में दो शब्द डाल दिए। यही सृष्टि ईश्वरी जागृत है, जागृत धाम से अक्षरधाम से आए हैं, और आई अक्षर नूर से, जे अक्षरधाम से जो आई मेहर ले महबूब की। ये ईश्वरी भी जब तारतम द्वारा जागने के बाद मेहर ले महबूब की, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा प्यारे धनी का मेहर कृपा लेकर के रही तुरीय अवस्था है। ये भी तुरीय अवस्था में रहते हैं। तुरीय अवस्था में रहने का मतलब है आप जागृत रहते हैं, जो गुण अंग इंद्रिय संसार तरफ हो तो जागृत। अब उसको स्वप्न संसार तरफ आधा, परमात्मा तरफ आधा, और पूरी तरह परमात्मा ध्यान धारण लगना, ये तुरीय अवस्था है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय, तो ये भी तुरीय अवस्था में रहते हैं। अर्थात तारतम प्राप्त होने के बाद ओहो, जिस तरह से अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत को दर्शन करके अपने धाम में आने के बाद उनके हृदय में अक्षरातीत का अंकुर रहता है, ऐसे ईश्वरी भी अपने उस सत अंश का डिपार्टमेंट होने से अक्षरातीत परब्रह्म का में सत अंश, तो वो परम धाम का चिंतन करते रहते हैं। ये ईश्वरी आत्मा तारतम मिलने के बाद, लेकिन उससे पहला नहीं। तारतम से पहला तो शुद्ध जीव है, पवित्र, उसी शुद्ध मुमुक्ष दर्जा में ईश्वरी प्रवेश हुए, इसलिए बिना तारतम तो वो शुद्ध लक्षण होता है, लेकिन अक्षरातीत की भक्ति इनके मिलती नहीं है। अभी तारतम प्राप्त नहीं है ना, तारतम होने के बाद का लक्षण है। तो दो चौपाई 10 और 11 आप कैसे लेंगे? पहला एक बार पाठ करना मुमुक्षु दर्जा से जो शास्त्रों में दर्ज है,
और सेकंड टाइम पाठ करना। अब ऐसे शुद्ध पवित्र जीव में अक्षरधाम के ईश्वरी प्रवेश हुए हैं। अब वो वेद के जगह में, शास्त्रों की जगह में तारतम्य का पालन करेंगे और भगवान का हुक्म बोलते थे, अब यहाँ पर राज्य का हुक्म बोलेंगे। भाषा टर्मिनोलॉजी जो है सब तारतम्य होगा और ब्रह्म सृष्टि के साथ आपको वो जो टर्मिनोलॉजी फर्क नहीं पड़ता है। शब्द सेम टू सेम, तीनों सृष्टि, तीनों जो है तीनों अवस्था सेम टू सेम वही भाषा प्रयोग खाली रहेगा। भाव के दर्जा में और समर्पण के दर्जा में, प्रेम का परिपक्वता में फर्क पड़ेगा, नहीं तो भाषा तो तारतम्य भाषा ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से अब चलते हैं 12 नंबर चौपाई। फिर वही डिजाइन है, समझने का और पकड़ने का डिजाइन वही है। तो अब फिर आइएगा एक बार 12 नंबर चौपाई। शास्त्रों का मुक्त था ना, वो जीव ही है, लेकिन बद्ध मुमुक्षु होते हुए अवस्था डेवलप होकर के चेतन का विकस्तम एकदम विकास होकर के वो मुक्त दर्जा में पहुँचे हुए, मुक्त, ठीक है, जीव का शास्त्र। अब ऐसे में ब्रह्म सृष्टि के सूर्य का प्रवेश हो जाता है। इसलिए मैंने कल आपसे कहा सुंदर था, ये जो हम साधारण सुंदर साथ के हिसाब से आप गौतम बुद्ध, महावीर, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, ऐसे बड़े बड़े जो हस्ती आप जो गिनती करते हैं, उनके कंपैरिजन में आप अपने को बराबर मत लगना। जब उनको आप शंकराचार्य के प्रशंसा करते हैं, आप उनके सिद्धांत की बात करते हैं, तो आप सीधा आ जाना महामति प्राण सदगुरु के साथ आप कंपैरिजन करते हैं, वहाँ मिला। तो मैंने कल ही आपको बताया। तो ये जीव में, ये जीव शंकराचार्य वगैरह जो है, ये जीव में ये मुमुक्षु हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, बहुत दर्द है। और इधर में जो प्राणनाथ जी का जो परमधाम की आत्मा, जो इंद्रावती आत्मा जिसमें अधिष्ठात्री, जिसको अधिष्ठात्री बना के बैठे हैं, ये जीव जो है, अधिष्ठात्री जो जीव है, उसमें कंपैरिजन करना है, वहाँ होता है कंपैरिजन। तो उन शास्त्रकारों ने शास्त्रों का शब्द दे के शब्द को व्याख्या किया है। मैंने कल भी कहा, गौतम बुद्ध ने बिल्कुल दया की बात की है, और वो जो गीता में पहले ही दया की बात की है। महावीर ने करुणा की बात की है, वो पहले शास्त्रों में। बस एक दो शब्दों को उन्होंने आत्मसात की और खड़े हो गए। ये इस तरह से जीव के दर्जा में उच्चतम स्टेज लेके बैठे। वैसे शंकर अद्वैत वेदों में पहले था, उसको उन्होंने भाष्य लिख करके पुष्टि करके इस तरह से उन्होंने किया। लेकिन उनका दर्शन जो है कोई वैदिक दर्शन से बाहर नहीं। इधर महामति प्राणनाथ जी का जो है वो वैदिक से भी ऊपर उठ करके ये परब्रह्म परमात्मा का संदेश है इस बारे में। इसलिए प्राणनाथ जी का जो थीम है, जो है एक शुद्ध परादशदा प्रेम लक्षण भक्ति द्वारा जो सोलीलाद्वैत जो जाहिर करने वाले हैं, ये है प्राणनाथ जी महाप्रभु का संदेश, प्राणनाथ जी महाराज का स्वरूप। वहाँ कंपैरिजन करना सुंदर, लेकिन अपने में लिया करके अपने दिनचर्या से कन्फ्यूजन मत होना। तो तारतम वाणी में वो जो ब्रह्मात्माओं को साथ जी पहचानियो, ये वाणी समया फजर हुई तुम्हारे कारणे करके उन सूरता को संबोधन कर रहे हैं। वो सूरता जो है अपने वो सूरता को संबोधन करते हुए अक्षर परब्रह्म परमात्मा का तारतम ज्ञान जो है धरती में, ये नॉलेज, ये ज्ञान, ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो उनको समझा रहे हैं कि जिस भूमि में तुम गए हो ना, वहाँ इस तरह से पहले ही जीव का बद्ध मुमुक्षु मुक्त करके पहले से ही हैं। बस उनको बहुत बहुत बड़े बड़े उन्होंने काम किए हैं, और उसमें अब जो है तुम्हारा ये तारतम्य ज्ञान के फैसला से उनको वो मुक्त में अब ब्रह्म सृष्टि का सूर्य प्रवेश हो करके दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक। अब तुम ब्रह्म सृष्टि उन मुक्त जीव में बैठ करके स्वयं खेल भी देखना, और पहले से पवित्र जीव होने के कारण तुमको परम धाम का कार्य कारण महाकारण पता चलेगा।
और वो जीव जो है शुद्ध होते हुए भी वो नाशवंत है, उसको अखंड करके आना। इस तरह से अब दिया तुम्हारा पावही दुनिया 14 तबक, अब तुम्हारे बख्शिश से 14 लोग को मोक्ष देते हुए, जड़ चेतन को मोक्ष देते हुए तो अपने घर अपने परम धाम में जागोगे। इस तरह से मैसेज आ रहा है। तो यहाँ चौपाई नंबर 12 आप देखना, ब्रह्म सृष्टि आई अरस से जिता इंद्री शुद्ध अंग छोड़ माहे बाहर दृष्ट अंतर परातम धनी संग। चौपाई नंबर 12 जो आप चौपाई नंबर 12 को जो पढ़ते हो, जो सुरता प्रवेश हुए हैं, जैसे गांव में साधारण लड़की है जो घर की लड़की, लेकिन वो माता उतरी करके रातों रात वो माता उतरी करके भाषा अलग बोलते हैं कुछ, तो बोलते हैं कि क्या हो गया, वो माता उतरी करके बोलते हैं, उसका भाषा अलग होता है, पूरा कांपने का और कुछ कुछ बोलने का, कुछ कुछ अच्छी अच्छी बातें बोल देते हैं और भविष्य में क्या क्या ऐसे बोल देते हैं घर में, मांस मटन छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, मैं देवी उतरी, मैं देवी आई हूँ करके लोग बोल देते, हाथ जोड़ करके कुटिया बना दो मेरे लिए बाहर, थोड़ा कुटिया भी बना देते हैं और डमरू रख देते हैं कुछ कुछ ले करके, धूप धुआं, और फिर शांत हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। फिर जाकर कुछ हुआ तो फिर वो अंदर उस समय में क्या करते हैं, वही माता सरस्वती करके कुछ 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 धूप धुआं करते हैं। वो लड़की की थोड़ी कर रहे हैं, वो अंदर क्या घुस गया है, कोई क्या आया है कुछ, उसमें एक अलौकिक शक्ति को कल्पना करते हैं, उसको लोग माता पिता भी वो माता करके बुलाते हैं, वो लड़की को थोड़ी बुला रहे हैं। बस समझे ना सुंदर हो, ये उदाहरण है। ऐसे ही शास्त्रों में जो जीवों का उत्तम दर्जा जो मुक्त थे, उन आत्माओं, उन जीवात्माओं के ऊपर ब्रह्म सृष्टि की सुरता जब प्रवेश होती है तो दिव्य परम धाम का प्रेममय, भावमय, रसमय संदेश वो ब्रह्म लीला को जाहिर करते हैं ब्रह्मात्मा। तो वो ब्रह्मात्मा के विषय में बात हो रही है। तो अब आप इस 12 नंबर चौपाई पढ़ते, कैसे पढ़ना, जिस तरह से घर की लड़की को माता शब्द से वो कुछ अलौकिक शक्ति को देख करके संबोधन करते हैं, ऐसे ही 12 नंबर चौपाई को आप शास्त्रों को पहले जो मुक्त किया जीव के विषय में नहीं, सुरता जो प्रवेश है उसको संबोधन कर रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि आई अरस से। कहाँ आई, उत्तम जीव में आई, जिसको मुक्त करके पहले ही था शास्त्रों में। तो लोग अब तारतम वाणी में ब्रह्म सृष्टि बोलना और वेदों में जो मुक्त बोलना बराबर करते हैं। ये बराबर नहीं है, एक ही है, एक ही नहीं है। वेदों का मुक्त में, स्वप्ना के मुक्त जीव में जागृत ब्रह्म आत्मा प्रवेश होते हैं, वो एक ही नहीं। यहीं पर शास्त्रीय विवेचन, यहीं पर लोकन हुआ। सारा ये तारतम के प्रचारक जो भी हैं उस भाषा से बोलते हैं प्राणनाथ जी महाप्रभु, और ये सबकी बस की बात नहीं है। वो एकदम फूल के संपूर्ण पेड़ों का कांटा वाटा सब छोड़ करके, सब छोड़ करके फूल में पहुंचते हैं। अब गुलाब का फूल जो है बिल्कुल नरमाई, सब है, फूल है ना, उस पेटल को लीजिए कितना नरम। अब उसमें सुगंध का है ना, सुगंध, वो सुगंध के जगह में ब्रह्म सृष्टि को आप रखें। फूल का अंतिम छोर वो है जीव का मुक्त दशा। अब उसमें सुगंध जो है वो ब्रह्म सृष्टि का, उसी के लिए वासना बोलते। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, ओ मेरी वासना अगम पार अपार पार, कहाँ है तेरो करार। वो वासना को संबोधन कर रहा है। वासना क्या है, नाक में भी है, फूल में भी। तो वासना जो है जिनका परात्म परम धाम में भी है और यहाँ सूत्र रूप से आई भी है, उसको वासना बोलते हैं। यहाँ भी है और वहाँ भी है। तो ये फूल के अंदर वासना देखना आँख का काम नहीं है, इंद्रियों में नाक का काम है। तो आँख से जिस तरह दिखाई देते ऐसे ही लमसम के भाषा बोलने से उस सुरता पकड़ में नहीं, वो तो ध्यान चिंतन अर्थात तारतम के सिस्टमेटिक चिंतन से जब जाएंगे तो वो सुरता का दर्शन होता है। वो ब्रह्म सृष्टि है, अर्थात वो ब्रह्म आत्मा की सुरता
सृष्टि खेल में आई है, इसलिए ये अनुभव करके तारतम्य द्वारा सीधा परम धाम का उसका संकेत मिल जाता, अपने घर की याद आती, वो जग जाते हैं। अब उसके बाद उधर इस तरह जगने के क्रम में, या फिर अपने पर मत लीजिए, वो भी इस तरह से तारतम्य सुनने, तारतम्य द्वारा, तारतम्य ज्ञान द्वारा उस सूरता ने अपने घर पकड़ लिए में सदगुरु की भी तक सुनिए। सदगुरु महाराज को जब तारतम्य देकर दर्शन जब दिए तो वहाँ से लीजिए, आपको सरल पकड़ना सरल होगा। और सदगुरु महाराज ने इंद्रावती आत्माओं का तो अक्षरातीत का जो इंद्रावती आत्मा धाम की जैसे बोले तो मैं परम धाम की हूँ तो मेरा आचरण वैसे होना चाहिए। फिर उन्होंने जो साधना करके जो परम धाम था वहाँ पर अब सूरता जा करके इसे पकड़ते हैं। सुंदर अपने उदाहरण लेना हो तो गांव का उदाहरण दे दिया मैं। वो जो माता उतरी थी सिक्किम के कोपचे में एक बार कुछ उतरे थे, कहाँ का उतरता है ना ऐसा, थोड़ा सा वहाँ से ले लेना, कुछ समय तक रहता है, फिर वहाँ से वो डिजाइन चेंज हो जाता है। और राजनीति भाषा में बोलेंगे तो एमएलए पद, सरपंच पद, एमएलए पद, मंत्री पद, राष्ट्रपति पद, ये तो ऑलरेडी है ये चेयर। तो 5 साल के लिए वो शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति में विराजमान होता है तो सब यस सर यस सर यस सर बोलेंगे, और 5 साल बाद वो सर होता है, तो ज़्यादा 10 साल होता है, कुछ ना कुछ जो भी हो। वो शक्ति को आप देख रहे हैं, जैसे वो टर्मिनेशन जब खत्म हुआ, टर्मिनल जो टाइम खत्म हुआ तो साधारण हो गए, कुछ ना कुछ तो है। उसी को तो सर बोले थे, उसी को तो हाथ उठाए थे। फिर भी उस जाने के बाद भी एक्स मंत्री को भी, भूतपूर्व मंत्री को भी थोड़ा हाथ उठाया जाता है, क्योंकि उसका असर रहता है। इस तरह से वो जीव का असर रहता है, वो सुरता का असर रहता है। तो वो जिस तरह से उस पद के पीछे एक जो पद के पीछे जो शक्ति का दर्शन होता है, माता एक लड़की के पीछे उसमें एक माता का एक ज्ञान रहता है। ऐसे ही उत्तम जीव संसार के या कुरान के खासल खास या तो शास्त्रों का मुक्ता, दोनों के अंदर जो है वो अक्षरातीत की शुद्धता को प्रवेश कराइए, वो वाला तत्व जो है ब्रह्म सृष्टि तत्व है। सुंदर शास्त्र जी, इसीलिए अब ये मुक्त की व्याख्या जैसे गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्ष्य है, गीता में स्थित प्रज्ञा का लक्ष्य है, वो स्थित प्रज्ञा का लक्ष्य वो मुक्त दर्जा का है। अब वहाँ पर इतना सुंदर मुक्त वाला व्याख्या किया है और परमधाम की बातें वो ब्रह्म सृष्टि किया है। तो अब गीता में जो बात कही है तारतम्य में भी वही तो है करके बोलते हैं। लक्ष्य का और चिंतन का फर्क है। सुंदर सा जी वहाँ पर उत्तम जीव का व्याख्या है, लाभ लाभ जया जय करके संसार की सुंदर व्यवस्था है, लेकिन वहाँ पर लक्ष्य छेदन नहीं है। जीव मुक्त हो गया है, मुक्त दर्जा की बात हुई है, लेकिन माया से मुक्त की बात है, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति की बात नहीं है। वो तारतम्य में माया से मुक्त तो है ही, और ब्रह्म प्राप्ति की दर्जा ब्रह्म सृष्टि की व्याख्या। इसलिए वहाँ ब्रह्म सृष्टि की वहाँ इस प्रकार व्याख्या है, वहाँ पर भक्तों की व्याख्या है, वहाँ पर खासल खासी व्याख्या है। वो जीव का पराकाष्ठ दर्जा में व्याख्या है, लेकिन तारतम्य की व्याख्या जैसा वो बराबर नहीं है। तारतम्य का व्याख्या अंदर सुरता को लेकर के, जीव को भी लेकर के, उस नाशवंत जीव को भी लेकर के शाश्वत परम धाम की व्याख्या यानी शाश्वत ब्रह्म धाम की व्याख्या तारतम्य। इसलिए शब्द भले तारतम्य कम हो, शास्त्र में ज़्यादा हो मुक्त के लिए, मुमुक्षु के लिए शास्त्र में ज़्यादा, तारतम्य कम हो, लेकिन कम हुआ तो क्या हुआ, लेकिन लक्ष्यवान है। इसलिए शास्त्र वेयर द शास्त्र एंड्स तारतम्य बिगिन्स। जहाँ शास्त्र खत्म होता है वहाँ से तारतम्य प्रारंभ होता है। शास्त्र जहाँ खत्म होता है मुक्त में, मुमुक्षु में, उसके आगे तो कुछ है नहीं, जब तैयारी होना हो गया है। लेकिन अब पकड़ने का चीज़ बाकी है। उन जीव को पकड़ने का चीज़ जो है यथा नाम तथा गुण ब्रह्म एकम सत, वो मिला नहीं है, लेकिन तैयारी है। अब ब्रह्म सृष्टि आ गए लक्ष्य के साथ, परम धाम के साथ, उस मुमुक्षु में और उस मुक्त में ब्रह्म सृष्टि से विराजमान होकर के अब सबको लेकर के परम धाम का आनंद लेने देने का, धरती में सबको मुक्ति देने का अब जिम्मेदारी ब्रह्म सृष्टि को है। वो जमात की बात हो रही है। तो ये तारतम्य जो है, तारतम्य जो ज्ञान, तारतम्य जो विजन जो है, ये न मुसलमान है और न ये कटेक है और न और ये वैदिक है, न ये सनातन है।
जो तारतम का विजन जो सूरता जो, और जीव के लिए आप कोई क्षत्रिय कोई ब्राह्मण करके ये जो सृष्टि की व्यवस्था, ये तो खिचड़ी तो है ही। वहाँ से प्राण जी महाविष्णु ने कहा जल में नहाइए, ओरे रहिए, जागे माहे सुपन्न। जल में नहाइए, संसार यही पानी में रहना है, लेकिन जल कमलवत, वो कमल की तरह स्वच्छ कब होगा? जब तारतम का विवेचन से ध्यान, जब पत्थर फेंके तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण है ना कुछ हद तक, उसके बाद फिर आगे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। ऐसे ही शास्त्र तक उसका नियम है संसार है, लेकिन तारतम के बाद जो है ये अलग ही नियम है। ये परमधाम का संविधान लागू हो जाता है इस आत्मा के ऊपर। उसी देश में राजा है और प्रजा का नियम पैलेस के अंदर, राजधानी के अंदर, और वो जो किंग फैमिली में वो लागू नहीं होता। वो लागू होने के बाद भी एक्स्ट्रा लागू होता है उसके उनके अंदर। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टियों का नियम जो है परमधाम का अष्ट प्रहर का सेवा पूजा का नियम है इनके पास। जागने के बाद उनका नियम जो है परमधाम के भाषा से प्रार्थना शुरू होती है, शास्त्रों को साक्षी में रखते हैं, और उनके तो परमधाम में खाते पीते उनका लक्ष्य जो उनका परात्म संसार में आने से पहला का उनका जो रूटीन था उसमें उनका सेवा पूजा, उनका सारी शब्द वगैरह देखना, वो टर्मिनोलॉजी अलग होता है। इसलिए 12 नंबर चौपाई पढ़िए। लक्षण कैसे पढ़ेंगे? ब्रह्म सृष्टि आई अरस से कहाँ? शास्त्रों के उत्तम जीव में, मुक्त जीव में, ठीक है। आई अरस से जीता इंद्रिय शुद्ध अंग, जिस जीव ने गुण अंग इंद्रियों को ऑलरेडी जीती हुई है, इंद्रियों से परे हैं, शुद्ध है, अंग है, इसमें ब्रह्म सृष्टि का प्रवेश होते हैं, तो ऑलरेडी इनका पात्र भी शुद्ध मिला, तो स्वतः ये मुक्त पुरुष हो जाएंगे, हैं। और छोड़ माहे बाहर अंदर अंतर, अब ये जो छोड़ माहे बाहर अंदर अंतर, ये जो शरीर मन बुद्धि ऊपर से सब छोड़ करके, यहाँ तक तो वो शास्त्रों में ही व्याख्या है मुक्त के लिए। वो कहाँ, वो कोई जीव में, मतलब शरीर में, संसार में, परिवार में रहते हुए भी उससे अलग होकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे में सूरता प्रवेश। अब संबोधन किसको हो रहा है? संबोधन किसको? फूल को भी, और फूल की पाखड़ी को भी, और पाखड़ी का दर्जा का व्याख्या तो सेम गुण तो शास्त्र में है ही, लेकिन सुगंध का जो है फल पूरा रसदार फलता है, लेकिन जब उसमें तोता चोंच मारते हैं तो उसका मिठास अलग होता है। ऐसे जीव जो है मुक्त होकर के बैठा हुआ है, लेकिन ब्रह्म सृष्टि रूपी चोंच जब उसको टच करता है तो उसका फिर लक्ष्यवान साधना बन जाता है। उसको यहाँ बोल रहे हैं छोड़ा माहे बाहर दृष्ट अंतर परातम धनी संग, ये वाला ब्रह्म सृष्टि का लक्षण है। जीव का परातम नहीं है, जीव का परातम तो नारायण है, वो तो नारायण सृष्टि के अंदर है। यहाँ जो परातम जो बोल रहे हैं उस ब्रह्म सृष्टि का जो परातम ब्रह्मधाम है, परम धाम। मुक्त जीव में सूरता प्रवेश होने के बाद वो सूरता को संबोधन कर रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि को बोल रहे हैं। आई अरस से है, और जीता इंद्रिय शुद्ध अंग, सब गुण अंग इंद्रियों को जीती हुई होती है। और छोड़ माहे बाहर अंतर, 14 लोग छोड़ करके, नारायण छोड़ करके, और पंचमी सहस्त्र छोड़ करके, अक्षरधाम छोड़ करके आगे निकल करके परातम धनी, अपने परातम और परातम मूल मिलावा में है, और उनके सामने में धनी सिंहासन में है, उनके साथ संग संबंध करता है। ये ब्रह्म सृष्टि का दर्जा है। Am I clear? आप इसको बार बार पढ़ना, एक ही बार वो सूरता को पकड़ करके परम धाम ये वाली बात बिल्कुल उसको ध्यान से चिंतन से अलग करना होगा। ये पूरा बफेलो स्किन बोलते हैं ना, बफेलो स्किन बुद्धि से नहीं होगा। एकदम ध्यान से चिंतन, जो भी सिस्टमेटिक गया हो तो वो पकड़ में आता है।
ठीक है सुंदर साथ जी, आप कोशिश करते रहना। और चौपाई को पढ़ने का ढंग मैंने बताया। 7, 8, 9 चौपाई बिल्कुल जीव का जनरल ये है, इसमें सुरता प्रवेश नहीं होगा, ये जनरल उसमें है। अब वही जीव शास्त्रों द्वारा प्रमोशन होकर के मुमुक्षु दर्जा में पहुँचेगा। उस मुमुक्षु में ईश्वरीय सृष्टि प्रवेश होता है। वो चौपाई नंबर 10 और 11। और चौपाई नंबर 12 शास्त्रों का मुक्त पुरुष है, मुक्त जीव है, उसमें ब्रह्म सृष्टि की सुरता प्रवेश होता है। अब चौपाई पढ़ते समय शास्त्रों के नजर से जाने से मुमुक्षु और जीव दर्जा को देखना, वो जीव का ही प्रमोशन है। लेकिन जब तारतम का ईश्वरीय और जब ब्रह्म सृष्टि करते 3 सृष्टि, अब आई 3 सृष्टि जुदी आई, जुदी जुदी पहुंचे आप अपने ठौर निदान, ये 4 नंबर चौपाई अब लागू होता है। 4 नंबर चौपाई में 3 सृष्टि आई जुदी जुदी, अलग अलग ढंग से पहुंचे आप अपने ठौर, समझ में आया? तो ये जो 6, 7, 8 का जीव, इसका भी नारायणी है मूल स्रोत। और मुक्त और मुमुक्षु और मुक्त को 10, 11 और 12 चौपाई का मुक्त और मुमुक्षु का भी उनका सोर्स भी, उनका घर भी नारायणी है। लेकिन ब्रह्म सृष्टि के सुर का प्रवेश होने से, ईश्वरीय प्रवेश होने से अब जीव सृष्टि टोटल जो चाहे बद्ध हो, चाहे मुक्त हो, चाहे मुमुक्षु हो, इनका जाना नारायणी है, नारायण का ही लोक है, यानी झूठे क्षर पुरुष ही है। लेकिन जो सूरता जो जीव है, जो सूरता जो ईश्वरी है, वो अक्षरधाम जाएंगे। और जो ब्रह्म सृष्टि की जो सूरता है, वो ब्रह्म सृष्टि अपने परात्म में जाएंगे। इसीलिए क्या बोले, पहुंचे आप अपने ठौर निदान, अपने अपने में जाएंगे। ठीक है, अब आई बात। अच्छा, तो फिर इतने सालों से, युगों से जीव ने जो तपस्या करके मुक्त मुमुक्षु हो करके पवित्र बन के बैठे थे, इसका फल कहाँ गया? इसका क्या फायदा हुआ? इतना तपस्या का फल हो। अब वो ब्रह्म सृष्टि जाते समय बख्शिश देके जाएंगे, उसको बोलते हैं अष्टविस्त कहते हैं। उसी अष्टविस्त को मोक्ष स्थल बोलते हैं। मैंने उदाहरण दिया करता हूँ कि नाटक देख करके राजा ने उस पात्र पात्राओं को बख्शिश दिया, जैसा ही सृष्टि रूपी नाटक में वो ब्रह्म सृष्टि उन जीवों को मोक्ष प्रदान करके चले जाएंगे। उसी का नाम है संसार में अब जीव का मुक्ति 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 जो बोल रहे थे, अब ये तारतम द्वारा मिलकर। अच्छा, तो फिर ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि जिस पात्र में आए, जैसे ये बर्तन हुआ जीव, यहाँ जो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को अलग अलग हुआ, ये तो जाएंगे। अब इसको भी बख्शिश मिल गया, ये जीव को भी बख्शिश में, वो भी जाएंगे, आयस विष्ट में जाएंगे। ठीक है, उनके पहला का पुण्य, पहला का मेहनत और ब्रह्म सृष्टि ईश्वरीय सृष्टि को जो सपोर्ट होकर के गए, ये तो मुक्त, पहले इस तरह को तो बख्शिश मिल गया। बाकी जीव जैसे ये ब्रह्म सृष्टि बीच वाला, अब इर्द गिर्द ये तो सुरता प्रवेश जीव नहीं है, ये कहाँ जाएंगे? इनको तो बख्शिश दे दिए, इनको हो अपराह्न जी बोलते हैं। अब इसके लिए चौपाई बोलता हूँ, जो कदी जीवे संग कियो ताको मेलो न करो भंग, रंगे भेलो वासना वासना सतक। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर, देखना है मेरे बड़ी लैंग्वेज, ताए नया अंकुर कर ये नेचर देखना जरा। ये बख्शिश से क्या है, अब ब्रह्म सृष्टि एक है, एक ब्रह्म सृष्टि हुआ तो क्या हुआ, लाखों को उनका ज्ञान, उनका सेवा, उनके वो करके सभी को ये मुक्त दर्जा बख्शिश देते हुए उनके सत्संग से परम। अब इनको सत्संग कैसा होगा, जैसे ये ब्रह्म सृष्टि है तो परम धाम का निज नाम जाप कर रहे हैं, वो लक्ष्यवन जाप कर रहे हैं, अब इनके सत्संग ये भी करने लगेगा, कि इनके ये भी करने लगेगा, और ये वो करके ये तारतम वाणी जो ज्ञान है, इससे ज्ञान लेंगे और अब बराबर साधना करते हुए अब ऐसे साधना करेंगे तारतम द्वारा कि इसका अलग कर ही नहीं पाएंगे। ये जीव सृष्टि और सुरता होल्डर वाला जीव सृष्टि में अलग कर ही नहीं पाएंगे। इतना जो साधना करेंगे जानने के बाद कि उनको जहाँ ब्रह्म सृष्टि का सुरता प्रवेश जीव
जहाँ रह करके आनंद उपभोग करता है ब्रह्म धाम का, वही दर्जा मिलता है। उसके लिए आशीर्वाद दिया गया है। ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए तो देखना जरा। अब फायदा क्या हुआ जानने से? ये जानने से अब तारतम ज्ञान द्वारा परम धाम से ब्रह्म सृष्टियों को गुण वो परम धाम, और वहीं पर अपना ही मान करके आत्मा तारतम द्वारा राज राज रातियों पीयू धनी धनी करके, उनके अब में कुछ नहीं है। देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताला सातों देखिया, जाग्या सब फोक, ये संसार झूठा है। अब एक ही रहा सत्य परम धाम, वो परम धाम अपने ही समझ करके करेंगे और अपने ही धाम करके राजकुमार वैसे ही बुद्धि देंगे, वैसे ही धाम देंगे। लेकिन राजकुमार के साथ ही जितना भी राजकुमार जैसे एक्टिंग करे, फिर भी जो है राज सिंहासन तो राजा का लड़का का ही होता है, उसका दोस्त को नहीं होता है। ऐसे ही राजकुमार मेरे प्रिय बंधु को करके राजधानी जैसे ही घर बना के रख देगा, वो सारी व्यवस्था देगा। लेकिन राजकुमार का जो ब्लड है वो तो राजा का ही है ना, वो तो उसको तो राज्य अभिषेक नहीं करेंगे ना। लेकिन सारा खुशी, सारा आनंद, सारा व्यवस्था वो कर सकता है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म धाम का जो आनंद है वैसे आनंद विश्व में दे देंगे। लेकिन परम धाम जो, उसी को बोलते हैं मुक्त सुख इत होएसी पर पायन, मुक्त सुख इत होएसी पर, एक चौपाई को अभी नहीं उठा, आएगा चौपाई कहीं तो बता दूंगा। पर पायन धामने चल, मुक्त सुख इत होएसी पर पायन धामने चल। मुक्त सुख आनंद लेंगे वैसे ही दे देंगे बख्शिश में। लेकिन सूरता जिस परात्मा में उठेंगे, जीव का अपना परात्मा न होने से वो उठेंगे ब्रह्म सृष्टियों ने दिया हुआ बख्शिश धाम में। लेकिन धाम का आनंद में फर्क नहीं है, सेम टू सेम आनंद ब्रह्मानंद में ही रखता है। और इतने खुशी, और उनको कोई दूर तो है नहीं। सुंदर साहब ये तो चैतन्य क्रिस्टल क्लियर है, ब्रह्म सृष्टि यहाँ अनुभव कर रहे हैं और वो यहाँ अनुभव कर रहे हैं। ये बस भाषा के लिए, भाषा में समझने के लिए अलग। जैसे फूल और फूल की पाखड़ी में कितना दूरी है, पाखड़ी और सुगंध में कितना दूरी है, मिश्री और मिठास में कितनी दूरी है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि जो आनंद अनुभव कर रहे हैं जगह, और जीव जो है उन ब्रह्म सृष्टि के आचरण से गए हुए आत्मा को वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाकी 8 विस्ता में बस तारतम वही है, परम धाम का लक्षण वही, मंत्र वही है। लेकिन जीव का संस्कार से कितने भाव और कितने भक्ति के साथ वो करते हैं, जब उनका भक्ति उसी हिसाब का है, उनके भाव के अनुसार उनका दर्जा उसी का आनंद से लेते रहेंगे। दर्जा अनुसार का, उनका भाव का दर्जा, उनके जो समर्पण के आधार पर उतने आनंद का दर्जा देते जाएंगे। अच्छा, तो 12 नंबर चौपाई तक आपने देखा है। और ब्रह्म सृष्टि आय अरस से जिता इंद्रिय शुद्ध अंग, छोड़ माहे बाहर दृष्टि अंतर, पर आत्म धनी संग जोड़। लोकेशन पकड़ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता 13 नंबर पे। इस तरह देखना, एक सुख नेत्र धाम को सुरता, ब्रह्म सृष्टि सुरता, और सुख अखंड अक्षर ईश्वरी का सुरता। तीसरो वैकुंठ सुपनो, तीसरा जो है वो वैकुंठ सपना का। सुपनो में ये त्रिधा सृष्टि होकर, इस तरह 3 सृष्टि समझना। सुंदर साथ जी 13 नंबर तब ध्यान से पढ़िए तो एक बार, पहला वाला फार्मूला से। एक सुख नेत्र धाम को जो सुरता प्रवेश हुआ है, जीव को वही। हाँ सुंदर सा जी, पात्र वो बर्तन जो है, बर्तन सेम है ये, लेकिन शास्त्र में पहले से ही बद्ध है, मुमुक्षु है, मुक्त है। मुक्त में जो प्रवेश हुआ है वो एक सुख नेत्र धाम का, सुरता धाम का आनंद ले रहा है, सुरता धाम का आनंद ले रहा है। और ये जीव पहले से साधन पूर्ण होने से ये भी वो सुरता आनंद ले रहे हैं, सुरता आनंद ले रहे हैं, समझे ना, इसी जीव में। और वो मुक्त होने के कारण, पहले से पवित्र होने के कारण उसको वो आनंद इसको भी मिलता है। दोनों में फर्क नहीं होता, लेकिन पात्र फिर भी जीव जीव ही है और सुरता सुरता है। तो एक सुख नेत्र धाम को, और सुख अखंड अक्षर, दूसरा यहाँ जीव है, उसके
ईश्वरीय सृष्टि का सूरता ये भी परम धाम के आनंद लेती है, लेकिन ईश्वरीय दर्जा से लेती है। और ये मुमुक्षु जो है पात्र, ये भी उसी दर्जा से परम धाम के आनंद लेता है, लेकिन अक्षय धाम में रहा करके लेता है, ईश्वरीय दर्जा में लेकर देता है। और जीव जो है उसी प्रकार से पात्रता था किया। अब बाकी थर्ड, वो जीव जो है, अब वो जीव तो बेचारा तारतम्य में भी ध्यान नहीं देता, उसका जो है बिना तारतम्य ये वैकुंठ का रहता है, यानी संसार का ही उतना उसका जो अंकुर था उसे ही उतना ही लेता है उसका। अब उसमें भी महाघटिया जो जीव है वो तो इधर में 6, 7, 8 नंबर 7, 8, 9 तो पहले बोल ही दिया, मोह अहम फैला पशु समान, ये सब। ये तो अब इसको तो संगत भी करना हो तब कहाँ अब इसको इसलिए तो बोलते हैं कितना बोले तो ये टाइम विल टेल हिम, अब समय सुधार सकता है उसको, हम तो नहीं कर ऐसा बोलते हैं। और हमारे यहाँ भी तो ये जागनी के क्षेत्र में भी पाताल में कछुआ है करते बोलते बोलते जीवन जाता है, पाताल में मेयर मोह सागर है बोलते बोलते जीवन खत्म हो जाता है हमारा। राज्य के अंदर मेयर सागर है बोलने में मतलब पहुँचते पहुँचते यहाँ पंख लग जाते उड़ जाते हैं, तो मेयर सागर तो बता ही नहीं पाते कितने जाते, मोह सागर में जीवन जाता है। चौपन नंबर 13 को आप ध्यान से देखिए, एक सुख नेत्र धाम को, दोनों देखना वहाँ पर, नेत्र धाम को, सुरता वाला भी, सुरता वाला परम धाम से सुरता वाला भी देखना, उसका पूरा कनेक्शन परम धाम से, सच्चिदानंद से। और वो जो सुरता जो है, सॉरी वो जो जीव जो पात्र है वो मुक्त है, इस संसार से उठा हुआ है, परम धाम का ज्ञान नहीं है, तो अब इसको भी तारतम्य द्वारा परम धाम का ज्ञान मिला, तो अरे मैं कब से यही ढूंढ रहा था करके वो इस प्रकार को उसको पात्रता आनंद आता है, वो है धाम का आनंद लेने वाला। दूसरा ईश्वरी जो पात्र है अर्थात मुमुक्षु जो पात्र है, उसमें अक्षर का सुरता प्रवेश हुआ है, तो और सुख अखंड अक्षर वाला दूसरा जमात हो गया। अब तीसरो वैकुंठ सुपनो, सपना की जो सृष्टि है उनको वैकुंठ का लक्ष्य त्रिदा सृष्टि होकर। अब इस तरह से 54 नंबर 14 में आप देखेंगे, कृपा है कई विध की ये जो तीनों सृष्टि ऊपर, एक एक पर कई विध इनका बेबरा सुनो दिलधरा कल। बोलते हैं प्राणनाथ। अब प्राणनाथ जी कृपा करनी दया की बात करते हैं आगे। अब परमात्मा की दया भी उसी प्रकार से होती है, कृपा भी उसी प्रकार की होती है, उनकी करनी जैसी होती है, उनकी उसे कृपा होती है, कृपा के अनुसार करनी होती है। ये सब मैथमेटिकल जो है x+y y+z क्या क्या करके जो कहते हैं एक गीता, तो फार्मूला लगा करके। सुंदर साथ जी, अभी जो बात जो मैंने जो सिस्टम बताया, मेरे पास 2 मिनट टाइम है, मैं आपको अब यही कहूँ, क्योंकि अब कल प्रसंग फिर वो करेगा, मैं अभी पाठ करना, ध्यान से सुनना सुंदर साथ जी, इधर उधर मत करना, बस बिस्तरा में लेट ही गए वाह हैं, सीधा बैठिए, कहाँ तकिया के फपट में बैठ रहे हैं। अब देखना, यही रिदम से मैं चौपाई पढ़ता हूँ, आप ध्यान से, आप चौपाई समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर है, चौपाई देखना। आप चौपाई नंबर 14 में देखो, कृपा है कई विध की ये जो तीनों सृष्टि ऊपर, एक एक पर कई विध इनका बेवरा सुनो दिलधर। कृपा करनी माफक, कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी, ये 2 माफक अंकुर के, कई कृपा जात न गिन्नी। अंकुर आया है, अंकुर सूरता का अंकुर, ईश्वरी का अंकुर सूरता अक्षर, ब्रह्म सृष्टि का सूरता अंकुर परम धाम, जीव का अंकुर नारायण। ये 2 माफक अंकुर के, अंकुर अनुसार का कृपा करनी होता है। कई कृपा जात न गिन्नी, धाम अंकुर एक विध के, कई विध कृपा केला। ये माफक कृपा करनी भई करने खुशाली खेला। इस सृष्टि ईश्वरी कई अंकुरी और अंकुर दिए कई, 3 जुदा जुदा ठौरने चल कृपा अंकुर से भई। 20 हो से 8 विध की देखना, 20 हो से 8 विध की और 8 विध का अंकुर, हर अंकुर कृपा कई विध की, ले उठ सिने चल नूर। करनी देखाई अंकुर की, हुई तीनों की तफावत, ये तीनों रोशन भय चढ़ते तराजू बखत। जिस दिन लक्ष्य हिसाब किताब उस दिन का तराजू के हिसाब में। करनी छिपी ना रहे ना कछु छिपे अंकुर, मेहर भी माफक अंकुर के जुदे होता सत सुर।
क्या गरीब क्या पातशाह क्या नजी क्या दूर निकस आया सब न का तीन विध का अंकुर तारतम ने सब फैसला कर दिया। हर एक के तीन 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 तीनों के 27 यूँ चढ़े ते तराजू चढ़े नफा नसल न जाते ऋषभ। बस इस तरह से अब ये प्रकरण बहुत बहुत कठिन विषय है सुंदर सा जी। हाँ, तो कभी कभी प्रकरण है भी आता है, कभी कभी फास्ट भी आता है, तो कल फिर इसको व्याख्या करेंगे सुंदर साथ जी। आज मैं चौपे दोहरा रहा हूँ, चौपा नंबर 13 और 13 तक में बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियर करने के लिए मेहनत भी पड़ा। मुझे आशा है मेरी मेहनत ऐसे बेकार में नहीं जाएगा। आप लोग इसको मनन करोगे, चिंतन करोगे, एकदम ये कॉन्सेप्चुअल प्रोग्राम है सुंदर सा, ये प्रकरण है। ये क्लियर नहीं हुआ तो फिर धृतराष्ट्र तो अंधा राजा करके गांधारी तुम किधर हो करके बोलना पड़ेगा। क्लियर करिए कॉन्सेप्ट। खड़े खड़े देखते देखते आप चलता फिरता ध्यान ही होना पड़ेगा, आंख बंद करके नहीं। आंख बंद करके बैठेंगे तो कितने देर काम करना है, यहाँ सेवा करना है, कहाँ आंख बंद करके होगा। चिंतन जगाना है और पूरा 8 घंटा नहीं 16 घंटा सर्विस करना पड़ेगा आपको सेवा। बैठ के नहीं होगा। ब्रज गोपी आंख बंद करके बैठेगा जी, श्री कृष्ण कहाँ है पहुँचा। सदगुरु महाराज जागने में तो आंख बंद करके बैठे, सुंदर साथ आए कितने खुशी होकर गए थे। दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। कहाँ बैठ के काम चले। प्राणा जी जागने के बाद परम धाम बैठे, जामने पन्ना तक में, तो आप कहाँ सोएगे जागने बैठे। सुंदर साथ जी। लेकिन तारतम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। क्लियर हुए बिना घंटों आंख बंद कर बैठो, कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर तो ध्यान करो, मामा चाचा काका का घर कहाँ कहाँ आता है। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप चलता फिरता ध्यान ही। ये तारतम कंप्लीट वाणी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। सुंदर साथ जी इस तरह से है भाई। पता गया अमृत एक सुख ने चल धाम को, एक सुख ने चल धाम को, और सुख अखंड अक्षेर, ईश्वरो वैकुंठ सुपनो ए त्रिधा सृष्टि ओंकार, ए त्रिधा सृष्टि ओंकार, ए त्रिधा सृष्टि ओंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।